हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को तो मालूम है कि 31 मार्च ख़त्म हो गया है और सभी शिक्षकों को डीएलएड के कोर्स कंप्लीट कर लेने की बात भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया था। और यहाँ पे खुशी की बात है, जो लोग एनआईएस से है उन्होंने डीएलएड को कंप्लीट कर लिया है। बाकी सिर्फ रह गया है कि वो अपने सर्टिफिकेट को कलेक्ट करें। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको एक बड़ी इन्फॉर्मेशन हम आप देंगे, जिसमें आप देख पाओगे कि जिन्होंने डीएलएड नहीं किया या जिन शिक्षकों ने डीएलएड कर लिया है उनके लिए यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी दिया गया है। और साथ में यहाँ पे एक लिस्ट भी जारी कर दिया गया है कि जितने सारे शिक्षकों ने डीएलएड किए हैं उनके नाम को भेजा जाए, उनकी लिस्ट को भेजा जाए, ताकि वो जो शिक्षकों ने डीएलएड किया है उन सभी का इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और आपको यहाँ पे जो आप इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं या जो कुछ पिक्चर देख पा रहे हैं, तो हमने इसलिए आपके साथ शेयर किया है क्योंकि ये सब एमएचआरडी की तरफ से आपको दिया गया था। और एमएचआरडी की तरफ से इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि आपको डीएलएड करना है और आपको 31 मार्च 2019 से पहले ही कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। तो आपने आपका जो कुछ बस में था आपने कर लिया है, आपने अपनी कोर्स कंप्लीट कर लिया है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, आप देख पाओगे कि डीएलएड करने वाले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जिन्होंने डीएलएड नहीं किए हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ी एक मुसीबत वाले बात है। यह बहुत बड़ी मुसीबत वाली एक खबर यहाँ पे सामने निकल कर आया है। तो डिटेल में हम बात करेंगे, तो लिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, कुछ हम डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। और खुशी की खबर आप जितना सुन सकोगे आपको खुशी भी लगेगा। तो आपको इसलिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए या आपको इस इन्फॉर्मेशन पहुंचते ही आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने एनआईएस से कोर्स किया है और आप सभी की सौभाग्य है कि आपने एनआईएस से कोर्स किया है। जिन्होंने एससीईआरटी से डीएलएड किया है या एससीईआरटी से ओडीएल मोड से डीएलएड किया है, उनकी जगह और आपकी जगह में बहुत सारे फ़र्क पड़ गए हैं, क्योंकि आपकी कोर्स ऑल इंडिया बेसिस है और आपकी कोर्स का जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो एमएचआरडी की तरफ से दिया जाएगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी एक केंद्रीय सरकार का ये संस्था है या केंद्रीय सरकार के ये विभाग है जिसकी तरफ से आपको ये सर्टिफिकेट मुहैया किया जाएगा। तो आप सभी के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, जिन्होंने एनआईएस से किए और जिन्होंने एससीईआरटी से भी किए उन सभी के लिए भी यहाँ पे जो बुरे खबर नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी डीएलएड किए हैं। उनका सिर्फ स्टेट में मिलेगा और एनआईएस वालों के लिए अगर वो चाहे तो दूसरे स्टेट में भी जाकर अपने डीएलएड का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। डीएलएड का सर्टिफिकेट को आपने अगर चाहे तो किसी दूसरे स्टेट में जाकर स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर भी सबमिट कर सकते हैं। तो डिटेल में हम बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे योर इंटरनेट हेल्पर लिखा हुआ है, उसके बगल में एक सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने एक बेल आइकन मिलेगा, तो उस बेल आइकन का भी क्लिक कर ले। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि अगर किसी शिक्षकों का कोई डीएलएड में कुछ कमती रह जाए तो वो भी कंप्लीट कर ले। और लगभग 15 लाख शिक्षकों ने तो एनआईएस से डीएलएड किया है और एससीईआरटी से भी कोई सारे शिक्षक डीएलएड कर रहे हैं। तो डिटेल में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसी को देख लेते हैं और यहाँ से जान लेते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट खबर या जो बड़ी खुशखबरी देकर हमने लिखा था उसमें क्या खबर निकल कर आया है। तो आप पहले ये खबर देख लिए, देखने के बाद आपको जो दूसरी खबर है या दूसरी जो लिस्ट यहाँ पे मांगा जा रहा है आप सभी के लिए, जिन्होंने डीएलएड किए हैं और जिन्होंने डीएलएड नहीं किए हैं उनका लिस्ट यहाँ पे भी दिया गया है कि ऐसे फॉर्मेट में आपको इन सारे शिक्षकों का लिस्ट देना है। तो हम डिटेल में ये जो खबर है उसको कुछ शॉर्टकट में देख लेते हैं, ताकि आपको कुछ जो खबर बाद में मिलेगा उससे पहले आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीटीई से मिली चोट हुई खत्म, अप्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिका मित्रों पर लटकी तलवार। तो डिटेल में देखने से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बेसिक शिक्षक सिर्फ डीएलएड टीईटी वाले ही बन पाएंगे, यानी अगर कोई शिक्षक बनना चाहते हैं तो अगर उनके पास टीएट है लेकिन डीएलएड नहीं है तो वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। और अगर उनके पास डीएलएड है तो अगर उसके पास टेट भी नहीं है तो किसी स्टेट में भी ऐसा छूट दिया गया है कि टेट के बिना भी शिक्षक बन पाएंगे। लेकिन यहाँ पे खबर जो दिया गया है डीएलएड और टेट वाले ही
बेसिक शिक्षक बन पाएंगे। लेकिन आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ कोई कोई स्टेट के लिए है कि अगर वो शिक्षक बनना चाहते हैं तो टेट देना होगा, और लगभग बहुत सारे स्टेट में ये नियम लागू हो गया है। अगर आपको किसी सरकारी या सरकारी किसी विद्यालय में पढ़ाने की मौका मिले तो मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एनआईएस से किया है या एनआईएस से डीएलएड किया है, और एनआईएस के सर्टिफिकेट के बारे में आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने सर्टिफिकेट को हासिल किया है, आपको देख लीजिए कई दिन के अंदर अंदर ही आपको कुछ सैलरी भी शायद मुकर्रर कर दिया जाएगा कि आपको इतना सैलरी होना चाहिए। या आप और एक खबर देख पाओगे कि आपने जो डीएलएड किया है और जो दूसरे सारे शिक्षक हैं जिन्होंने डीएलएड नहीं किया है, तो कुछ कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपके साथ कुछ झगड़ा हो गया है तो दूसरे को मंगवा लेते हैं, दूसरे को स्कूल में ले लेते हैं, तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पे जो खबर है आप कुछ देख ले, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बेसिक शिक्षक डीएलएड और टीईटी पास कर चुके लोग ही बन पाएंगे। सोमवार से बेसिक शिक्षक नियुक्ति के मानक पूरी तरह से लागू हो गए हैं। यानी सोमवार जो 31 मार्च था, तो 31 मार्च से ये ख़त्म हो गया, और 1 अप्रैल से जिनके पास डीएलएड नहीं है उनके लिए यह नियम लागू हो गया है। डिटेल में आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से केवल 31 मार्च 2019 तक ही रियायत मिली थी। इसके साथ ही डीएलएड ब्रीज कोर्स और टीईटी न कर पाए शिक्षकों और शिक्षा मित्रों पर तलवार लटक गई है। दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों को लेकर सरकार फिलहाल वहां में है। सूत्रों के अनुसार एमएचआरडी के अधिकारियों का कहना है कि एनसीटी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सूत्रों के अनुसार एमएचआरडी के अधिकारियों का कहना है कि एनसीटी के मानक स्थायी नियुक्ति वाले शिक्षक के लिए है, अस्थायी और मानदेय पर काम करने वाले इसके दायरे में नहीं आएंगे। दूसरी शिक्षा मित्रों की शैक्षिक योग्यता को लेकर हाईकोर्ट में विचाराधीन एक मामले में फैसला आना अभी बाकी है। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, उन सारे जो स्टेट के लिए अतिथि शिक्षक है उनके लिए ही ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आप सभी को तो मालूम है कि एमएचआरडी की तरफ से इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि 31 मार्च 2019 से पहले आपको कोर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए था, और आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आपके लिए यहाँ पे कुछ डरने की बात नहीं है, आपके लिए सिर्फ खुशी की बात है कि आपने कोर्स कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे जो लिस्ट मंगा गया है या जो लिस्ट यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षकों का लिस्ट भेजे जिन्होंने डीएलएड किया है, तो आप यहाँ पे जो खबर देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर आरा से यह खबर निकल कर आया है, और आपको ये इन्फॉर्मेशन हम इसलिए दे रहे हैं कि आपके लिए खुशी की बात है, और आपने तो कोर्स को कंप्लीट कर लिया इसलिए आपको कुछ खुशी होगा देखने के बाद, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो कुछ डिटेल में आप देख सकते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर आरा, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अवर विद्यालय निरीक्षक आरा नगर जिला भोजपुर। तो डिटेल में बात करें तो आप देख सकते हैं, विषय अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। तो देख सकते हैं जो कोई अभी भी अप्रशिक्षित रह गए हैं उनके लिस्ट यहाँ पे मंगाया गया है। तो क्या यहाँ पे किस लिए मंगाया गया है, देख सकते हैं महाशय, उपयुक्त विषय विभागीय पत्रांक 375 दिनांक 16/8/2017 द्वारा निर्देशित किया गया था कि दिनांक 1/4/2019 से किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा में कार्यरत नहीं रखा जाएगा एवं उन्हें सेवामुक्त करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। अतः उपरोक्त निर्देशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 5/4/2019 तक निम्नांकित विहित पत्र में वांछित सूचना उपलब्ध कराने सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो खबर हमने आपको बताया था कि 1/4/2019 यानी 31 मार्च जब ख़त्म हो गया तो 1 अप्रैल लागू हो गया है। तो 1 अप्रैल से लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 अप्रैल तक ये बताया गया है कि 5 अप्रैल तक जिन शिक्षकों ने डीएलएड नहीं किए हैं उन सभी का लिस्ट यहाँ पे भेजना है, और इनका लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की फॉर्मेट में भी यहाँ पे दे दिया गया है कि क्रमिक संख्या, शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, नियोजन तिथि, अप्रशिक्षित, प्रशिक्षित होने के बाद भी परीक्षा फल अप्राप्त और अभ्युक्ति। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशिक्षित होने के बाद भी परीक्षा फल अप्राप्त, यानी आप सब जिन्होंने डीएलएड कर रहे हैं और जिन्होंने डीएलएड का कोर्स कंप्लीट कर लिए उन सभी का यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो आपको यहाँ पे कुछ घबराने की बात नहीं है कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, रिजल्ट नहीं आया है तो आपका रिजल्ट कुछ दिन है के बाद ही आ जाएगा।
लेकिन ये खुशखबरी है कि आपने डीएलएड का कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपको एनआईएस की जिम्मेदारी रह गया है कि आपको रिजल्ट देना है। तो हमने आपके साथ ये खबर शेयर किया है, आप भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए खुशी की बात है कि आपने डीएलएड किया है, और बाकी सब जिन्होंने डीएलएड नहीं किया उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ गया है। तो हमने आपके साथ शेयर किया है, आप भी दूसरों के साथ शेयर करके इस खुशखबरी को पहुँचा।